हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आईटी बॉय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम फायरवॉल का एक कंप्लीट सीरीज़ लाएंगे। तो आपने फर्स्ट पार्ट इसका देखा होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने किस तरीके से उसको VMware में कॉन्फ़िगर किया था, ISO डाउनलोड करना सीखा था और बेसिक फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन हमने रजिस्ट्रेशन लाइसेंस रजिस्टर किया था। तो उसके सेकंड पार्ट से पहले यदि आपने आईटी बाबा यूट्यूब चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो कर दीजिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम फायरवॉल का किस तरीके से फायरवॉल वर्क करता है, उसका ओवरव्यू। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो फायरवॉल का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो उसके अंदर हमारा जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर वो करेंगे करंट एक्टिविटीज़ एंड डायग्नोस्टिक टूल्स किस तरीके से यूज़ में लेते हैं, कंट्रोल सेंटर क्या होता है, डिवाइस एक्सेस किस तरीके से करते हैं, एडमिन एंड यूज़र सेटिंग क्या होती है, टाइम किस तरीके से मैनेज होता है, इंटरफेस जानेंगे और लास्ट में डिस्कस करेंगे DNS एंड DHCP के ऊपर कि हम इसको किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो अभी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने फायरवॉल को एक IP एड्रेस दे दिया था 192.168.1.130। तो ये उसका वेब कंसोल ओपन हो गया है। ये लॉगिन कर लेता हूँ यूज़र नेम एडमिन। और जिस समय हमने फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर किया था तो हमने पासवर्ड सेट किया था, उस पासवर्ड से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये हमारा वेब कंसोल ओपन हो गया है। तो ये जो हमारा सबसे पहले जो पेज आया है, ये हमारा इस पेज को कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा फर्मवेयर वर्जन है 20.0.0 एंड ये हमारे फायरवॉल का सीरियल नंबर है और ये हमारा मॉडल नंबर है। उसके बाद में यहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस शो होता है, सर्विसेज शो होती है, इंटरफेस शो होता है और VPN शो होता है। अब यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारी परफॉर्मेंस यहाँ पे शो हो जाती है। यहाँ पे ये हमारी सर्विसेज और सर्विसेज आर प्रॉपरली रनिंग हो। ये मेरे दो इंटरफेस है, एक लोकल नेटवर्क के लिए और एक मेरा वैन के लिए। दोनों परफेक्ट हैं, ग्रीन लाइट है। और यहाँ पे मेरे पास कोई VPN क्रिएट नहीं है, इसलिए नो VPN लिंक्स है। उसके बाद में मेरे यहाँ पे ये CPU मेमोरी शो करेगा। ये मेरा ऊपर CPU है और ये मेरा मेमोरी है और ये हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं अगर हमको पुराना देखना है तो। यहाँ से मेरा ये नेटवर्क शो करेगा। यहाँ पे ये मेरी फायरवॉल की हार्ट बीट शो करता है। और अगर मेरे को सिस्टम का कंप्लीट ग्राफ देखना है तो मैं यहाँ पे सिस्टम ग्राफ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं मेरे हिसाब से सेट कर सकता हूँ। अभी मैं इसको नीचे करता हूँ। अब ये देखिए लास्ट 2 आवर्स में मेरा कितना CPU यूज़ हुआ है फायरवॉल का, वो यहाँ शो कर रहा है। इसको और एक्सप्लोर करता हूँ मैं। ये मेमोरी यूजेस बता रहा है लास्ट 2 आवर्स में कितनी मेमोरी यूज़ हुई है फायरवॉल का। ये लोड एवरेज मेरे को शो कर रहा है। यहाँ पे ये मेरे को डिस्क यूजेस शो कर रहा है। यहाँ पे ये लाइव यूजेस शो कर रहा है और यहाँ पे ये मेरे को वैन ट्रैफिक शो कर रहा है कि किस तरीके कितना डेटा अपलोड और डाउनलोड हुआ है। यहाँ पे ये ट्रांसफ़र का डेटा शो कर रहा है, कितना डेटा ट्रांसफ़र हुआ है और ये गेटवे शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम सिस्टम के पूरा कंप्लीट ग्राफ है जो डैशबोर्ड में शो होता है। तो ये बेसिकली हमको कंट्रोल सेंटर में शो होता है कंप्लीट सारी चीज़ें। देन उसके बाद में मेरे को ये यहाँ पे भी शो कर देता है CPU, मेमोरी, बैंडविड्थ, सेशन। और अगर कोई HA मैंने क्रिएट कर रखा है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे ये रनिंग टाइम शो कर देता है मेरे को। और वेबसाइट का ट्रैफिक हमको इस जगह पे शो होगा जब हम वेबली फिल्टरिंग करेंगे वेबसाइट ट्रैफिक्स को, रूल बनाएंगे वेब कैटेगरी का, जब ये यहाँ पे शो होगा। अभी यहाँ पे ये 0 शो हो रहा है। अगर कोई अलर्ट या मैसेज आपको शो होगा तो वो यहाँ पे आपको फायरवॉल शो करेगा। तो बेसिकली हमारे कंट्रोल सेंटर के ये फीचर्स हैं। सारी जो भी हमारे फायरवॉल की डिटेल्स है वो उनको यहाँ शो हो जाता है। देन उसके बाद में मैं करंट एक्टिविटीज़ में आ जाता हूँ। जितने भी मेरे जो लाइव यूज़र्स कनेक्ट रहेंगे वो यहाँ पे शो करेगा मेरे को। अभी मेरा कोई यूज़र कनेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे
कुछ भी शो नहीं हो रहा है। देन उसके बाद मैं लाइव कनेक्शंस पे क्लिक करता हूँ, ये अभी यहाँ पे मेरे को कुछ भी शो नहीं हो रहा। अदर एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ, ये भी जो मेरे सिस्टम से कनेक्ट हो रखा है वो मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है। लाइव कनेक्शन IPv6 में नो रिकॉर्ड है, ये IPsec कनेक्शन है। यहाँ पे रिमोट यूज़र्स, बेसिकली जब हम VPN क्रिएट करेंगे तो जो रिमोट यूज़र्स होंगे वो हमें इस जगह पे शो करेंगे। देन उसके बाद मैं आ जाता हूँ रिपोर्ट्स पे। रिपोर्ट्स पे जो भी डैशबोर्ड के अंदर जो भी रिकॉर्ड होगा, वेब कैटेगरी फिल्टरिंग, अलाउ यूजर्स, सोर्स, वेब डोमेन्स, वेब कैटेगरीज, वो मुझे सारी डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। यहाँ से मैं ट्रैफिक डैशबोर्ड, सिक्योरिटी डैशबोर्ड, यूजर थ्रेड के रिकॉर्ड्स यहाँ से देख सकता हूँ। देन उसके बाद मेरे को एप्लीकेशन वेब लॉग्स देखने हैं तो मैं यहाँ से एप्लीकेशन वेब के लॉग्स चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। देन नेटवर्क थ्रेड्स, अगर कोई अटैक कैटेगरीज होती है या कोई अटैक प्लेटफॉर्म्स होता है तो वो मुझे सारे रिकॉर्ड्स यहाँ शो करते हैं। VPN के रिकॉर्ड मुझे इस जगह पे शो होंगे। तो इस तरीके से सारे रिकॉर्ड मुझे ईमेल, कंप्लाइंस एंड कस्टम रिकॉर्ड मुझे यहाँ शो होंगे। यहाँ से आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि आपको कौन सा रिकॉर्ड चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ डायग्नोस्टिक टूल्स में। ये ट्रबल शूटिंग वाले पार्ट में हमारे यूज़ में आता है। अगर मेरे को यूज़र्स का पिंग चेक करना है कि मुझे यूज़र पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे मेरे लोकल सिस्टम का IP देख लेता हूँ पहले क्या है। 1.4 मेरा IP है। यहाँ पे मैं लोकल सिस्टम का IP एड्रेस डाल देता हूँ। uh, 168.1.1.4 और 2 मेरा लैन का है। अभी मैं यहाँ से पिंग करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा पिंग आ गया है। इसका मतलब है कि मेरे लोकल सिस्टम से ये कनेक्टेड है। अभी मैं यहाँ पे गूगल को भी पिन करके देख लेता हूँ ये मेरे फायरवॉल में इंटरनेट कनेक्टेड है ना। अब मुझे चेक करना है कि पोर्ट 1 और पोर्ट 2 मेरा क्या है, तो उसके लिए मैं नेटवर्क सेक्शन में आ जाता हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, जो मेरा पोर्ट 1 है वो लैन है और पोर्ट 2 है वो मेरा वैन है। तो अगर मुझे यहाँ का नाम, अगर मुझे पोर्ट 1 का नाम चेंज करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं जो भी नाम देना चाहूँ वो दे सकता हूँ। अभी मैं पोर्ट 1 ही रहने देता हूँ। अगर पोर्ट 2 का भी मुझे करना है तो वो मैं यहाँ से नाम दे सकता हूँ। इसको भी मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ और वापस से मैं डायग्नोस्टिक में आ जाता हूँ। अगर मुझे थ्रेशोल्ड सेट करना है तो उसके लिए मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। ठीक, और मैं यहाँ पे पोर्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरीके से हम यहाँ से थ्रेशोल्ड चेक कर सकते हैं। देन अगर मुझे नेम लुकअप चेक करना है, यहाँ पे मैं itbaba.org.in भी चेक कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी यहाँ पे क्वेरी सक्सेसफुल हो गई है। उसके बाद में यहाँ पे सिस्टम ग्राफ आएगा, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से हम यहाँ से सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। बाकी के जो चीज़ें हैं SD-WAN परफॉर्मेंस, URL कैटेगरी, पैकेट कैप्चर, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में मैं आ जाता हूँ यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में लाइसेंस एक्टिवेट किया था, तो यहाँ पे लाइसेंस का सारा डिटेल्स शो होता है हमको, किस नाम से रजिस्टर्ड है, क्या मॉडल है, सीरियल नंबर, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ शो हो जाएंगी। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं डिवाइस एक्सेस पे। तो ये उसके बाद में हमारी आती है लोकल सर्विस SCL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, कि हमको कौन सी सर्विस यहाँ से इनेबल करनी है या डिसेबल करनी है, वो हम यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं।
तो हम सारी चीज़ें यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। देन उसके बाद में हम यहाँ से एडमिन का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन का पासवर्ड है वो यहाँ एंटर करके और न्यू पासवर्ड हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद मैं आ जाता हूँ एडमिन एंड यूज़र सेटिंग पे। ये हमारा फायरवॉल का जो होस्ट नेम है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये हमारा जो एडमिन का कंसोल जब हम एक्सेस लेते हैं वेब कंसोल पे, तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये यूज़र पोर्टल का हम यहाँ से पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ से वीपीएन पोर्टल का चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम वीपीएन की सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सा सर्टिफिकेट यूज़ में लेना है। हमको हमारा फायरवॉल का किस तरीके से पोर्टल पे एक्सेस लेना है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। और हम चेंज करने के बाद में यहाँ से उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे लॉगिन सिक्योरिटी हो जाता है। अगर जैसे हम 10 मिनट तक कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो यहाँ से वो ऑटोमेटिक इनएक्टिव हो जाएगा सेशन। और ब्लॉक लॉगिन अगर आफ्टर 5 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होते हैं 60 सेकंड के अंदर सेम आईपी से, तो वो 5 मिनट के लिए उसको ब्लॉक कर देगा। और यहाँ से हम उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हम पासवर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी चेंज कर सकते हैं कि हमें मैक्सिमम लेंथ क्या रखना है पासवर्ड का, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, चेंज करके अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद में मैं यहाँ से फायरवॉल का टाइम मैनेज कर सकता हूँ कि हमको फायरवॉल का किस तरीके से क्या टाइम रखना है। देन उसके पास मैं चलता हूँ नेटवर्क के ऊपर। नेटवर्क में जाने के बाद में मेरे को यहाँ पे नेटवर्क में जितने भी मेरे इंटरफेस नेटवर्क कार्ड है वो मुझे यहाँ शो करते हैं। देन उसके बाद में मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन मुझे शो होंगे, DNS एंड DHCP। देन DNS पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे मैं ऑप्टेन, जो भी आपको DNS ऑप्टेन प्रोवाइड होगा वो यहाँ पे शो हो जाता है। लेकिन जब वो अपन कोई किसी की कंपनी इन्वायरमेंट में काम करते हैं तो वो उनको एक स्टैटिक DNS प्रोवाइड करता है, जो कि हम स्टैटिक DNS करके यहाँ से उस चीज़ को एंटर कर सकते हैं। देन उसके बाद में आता है DNS क्वेरी। तो जो भी आपको सर्वर पे रिक्वेस्ट मिलती है उसके हिसाब से रिकॉर्ड ऐड होता है। और बेसिकली अपन जो यूज़ में लेते हैं वो IPv4 DNS सर्वर 2 ओवर IPv6 रिकॉर्ड हम यूज़ में लेते हैं। और यहाँ से हम करके इसको अप्लाई कर देते हैं। ये बेसिकली आपकी कंपनी के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपन सेट कर सकते हैं। और अगर मुझे DNS की होस्ट एंट्री करनी है तो मैं यहाँ से रिकॉर्ड बना सकता हूँ। यहाँ पे मैं उसका नेम डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं इंटरफेस का IP डाल सकता हूँ, A रिकॉर्ड और PTR रिकॉर्ड में यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। देन उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे मैं DHCP पे। तो DHCP पे अगर मुझे कोई DHCP सर्वर ऐड करना है तो वो बेसिकली मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे उसका नाम रख सकता हूँ, यहाँ पे मैं इंटरफेस सेलेक्ट कर सकता हूँ, स्टार्ट IP और एंड IP कर सकता हूँ। और अगर मुझे कोई IP किसी सिस्टम के साथ बाइंड करना है मैक एड्रेस के थ्रू, तो वो मैं यहाँ से उसको मैप कर सकता हूँ, मतलब बाइंड कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली मेरा सारा इस तरीके से यहाँ से मैं DHCP पे ऐड कर सकता हूँ। अभी ऑलरेडी मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ऐड है। ये देखिए, ये मेरा जो नेटवर्क कार्ड है 1.130 मेरा फायरवॉल का एड्रेस हो गया है, 1.1 मेरा स्टार्ट IP हो गया और एंड IP हो गया मेरा 129। तो इस तरीके से ही मेरा DHCP सर्वर मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया है। यहाँ पे सबनेट मास्क हो गया है। तो इस तरीके से हम DHCP सेट कर सकते हैं और यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बाकी की वीडियो में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप IT बाबा यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।